हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं तो बढ़िया नहीं थी बट अब बढ़िया हो चुकी हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, जब हम बाली ट्रिप से वापस आए तो मम्मी ना बीमार हो गए और इनको काफ़ी ज़्यादा कफ रहता था, इतना ज़्यादा कि इनको रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और मैं मम्मी के साथ सोती थी। तो जब इनको कफ होता था ना, इनको सिर दुखता था कि इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो मैं इनका सिर दबाती थी, कभी कुछ। तो उससे क्या हुआ कि मुझे भी फीवर एंड ऑल हो गया और हमें क्या लगा, हमको कोविड हो गया और हम इतने घबरा गए थे। फिर हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ से पता चलता है कि मम्मी को बॉर्डरलाइन निमोनिया हुआ था। और रीज़न क्या था कि हम शिमला से आए, फिर मुंबई पहुँचे, ड्रास्टिक वेदर चेंज, फिर उसके बाद बाली गए और वहाँ पे पानी में डुबकियाँ मार रहे हैं। मतलब वो तो चलो एक बात थी। और दूसरी बात क्या है कि जैसे मेरी पीठ पे सनबर्न हुआ था ना, तो अब वो सनबर्न से स्किन के लेयर्स जैसे निकल रहा है। नो सुनने में बहुत बुरा है बट अब चलो उसमें दर्द नहीं है। ऊपर से मुझे फीवर हो गया था और मम्मी भी बीमार, तो काफ़ी वाट लग गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिवली व्लॉग नहीं कर पा रही थी। एंड येस, आप में से काफ़ी लोगों को वो वाला रामायण वाला पार्ट देखना था, तो वो भी मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि उस पर वॉइस ओवर्स आने थे और मेरी आवाज़ अभी बिल्कुल ख़राब है और सुबह के टाइम तो क्या ज़्यादा ही होती है। फ़िलहाल मैं अभी तो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। बस ये होता था कि रात को बिल्कुल नींद नहीं आती थी क्योंकि मम्मी को कफ होता था और मुझे फीवर होता था। बट अब हम बढ़िया है, तो मैंने अब सोचा है कि मैं आपको वो व्लॉग भी दूँगी और उसके लिए आई एम वेरी सॉरी कि इतना डिले हो गया। और अब फ़िलहाल आज का दिन एक अच्छे नोट पे शुरू करते हैं। इतने दिनों से घर बैठे बोर हो रही थी, तो आज सोचा कि घर पे कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पे नेल्स लगाऊं, इसलिए मैंने भैया को घर पे बुला दिया और अभी मैं नेल एक्सटेंशन लगवाने वाली हूँ। ऐसे तो अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, ये मत सोचना मैं इतने बड़े बड़े नेल्स रखने वाली हूँ। इनको मैं चॉप करूँगी और उसके बाद एक अच्छा सा डिज़ाइन। तो मेरे नेल्स रेडी है, टन टना। अलग सा कलर करवाया इस बारी मैंने कुछ, और साथ ही साथ ये नेल आर्ट भी कराया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। अभी हम बाहर थोड़ा घूमने निकले हैं और इतने दिनों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले थे, यहाँ तक कि बिल्डिंग की लॉबी तक नहीं आते थे। और मम्मी भी अब एकदम फिट एंड फाइन है। जी हाँ, तो अभी हमने सोचा है कि हम बाज़ार जाएंगे और बस थोड़ा ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे। और मम्मी को पता है जब बीमार थी क्या टेंशन थी कि बीमार हो गई, कोई बात नहीं, हमको तो शॉपिंग करनी थी। अब शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब शादी की शॉपिंग। हाँ, तो मैंने कहा क्या टाइम रहेगा, कोई बात नहीं, देख एक महीना भी नहीं रहा अभी तक, हमने शुरुआत ही नहीं करी है। मम्मी को शॉपिंग का दुख था और मुझे ये दुख था कि हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई। हमने पहले थोड़ा जल्दी जाना था, अब थोड़ा रुक के जाएंगे जब तबीयत ठीक हो जाएगी। अब तो अच्छे से हाँ, तबीयत तो ठीक ही है बट वही है कि रुक रोक लिया, नहीं वहाँ ज़्यादा सर्दी होगी, यहीं रुको। कुछ टाइम बाद ही जाना, तो अब हम कुछ टाइम बाद जाएंगे, 1-2 दिन आज घूम फिर लेते हैं। 1-2 दिन के बाद निकल जाएंगे। ठीक है, पापा यहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा। चलो। तो अब पापा कह रहे हैं कि उनको अपनी शॉपिंग के लिए कहीं और जाना है और मैं और मम्मी आ चुके हैं मॉल में और यहाँ पे सोच रहे थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। तो आज दिन की ये प्रोग्रेस हुई, जो थोड़ा बहुत सामान हमको शादी के लिए लगता है, जैसे सुहागियाँ, कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें, वो सब खरीदा हमने। मैं जा रही हूँ अपनी योगा क्लास के लिए। योगा से फ्री हो गई हूँ मैंने सोचा रोज़ क्या एक्सरसाइज दिखानी है आपको, आप भी वही करते हो कि मैं भी वही करती हूँ। बट यहाँ पे मेरे को वेइंग मशीन दिख रही है तो मैं वेट चेक करती हूँ। वेकेशन से पहले आपको पता है कितना था, वेकेशन के बाद चेक करती हूँ बड़ा है या उतना ही है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, एग्जैक्टली सेम है, उतना ही था जितना जाने से पहले था। मैं ऊपर गई, फटाफट से नहाई और आराम से ब्रेकफास्ट किया और अब दोबारा भाग रही हूँ क्योंकि अभी हमने मूवी के लिए जाना और मूवी शो का टाइम हो चुका है और सब लोग चले गए हैं, मैं भी चलती हूँ। और मूवी के बाद बताती हूँ आपको कि कैसी रही मूवी। फ़िलहाल ये बता देती हूँ, हम पठान मूवी देखने जा रहे हैं। चलो, अभी इंटरवल हुआ है इसलिए मैं बाहर आई हूँ और ठीक है, अभी मूवी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन है, स्पाई थ्रिलर है, बहुत अच्छी है। मम्मी को बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी है। चलो, अभी मैं अच्छा जी, और अभी मैं पॉपकॉर्न खा लेती हूँ इससे पहले कि इंटरवल ख़त्म हो जाए। खानी मतलब खरीद लेती हूँ। ऐसे कैसे फ़ोटो आ जाएगी, फ़ोन दो। अच्छे से निकालना। लो जी लो, अच्छे से निकाल दे, देख ज़रा कैसी लगी।
इधर तो बढ़िया मेरे फोन हाँ जी। इधर भी ले। हे भगवान, अच्छी वाह अच्छा है। देखा? निकालो। पापा मम्मी को गमले के आगे ले गए। लो जी, मैंने सबसे पॉपकॉर्न्स ले भी लिए और इंटरवल ख़त्म होने से पहले वापस भी पहुंच गई हूँ। अब यहाँ बैठ के सबको इनके पॉपकॉर्न्स पकड़ा देती हूँ। मैंने खुद के लिए तो कैरमल ली है, मेरी ये फेवरेट है। जब हम मूवी देख रहे थे मम्मी कहते यार मैं चश्मा लाना भूल गई। फिर मुझे अपने दिन याद आया कि मैं भी बिना चश्मे के नहीं देख पाती थी, और आज मैंने पहली बार लेज़र के बाद बिना चश्मों के मूवी देखी। इतना अच्छा लग रहा था ना, और मैं नोटिस कर रही थी अब सब इतना अच्छा लगता है, दूर दूर तक देखती हूँ, इतना साफ क्लियर दिखता है, मज़ा आ जाता है यार। इतनी खुश हूँ मैं, इतना ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरे मन के अंदर अच्छी फीलिंग्स है। इतनी खुश है क्योंकि इसके पास आज एक दिन रहा, घूमने पे जोर दिया इसने आज। तो वो तो मम्मी मैं और मम्मी ना दोनों ही साथ में बीमार हुए थे। इनफैक्ट मम्मी मुझसे पहले हो गए थे, तो हाँ, तो हम बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले थे। तो अब जब ठीक हुए हैं तो अब हम घर के अंदर भी बिल्कुल नहीं रुक रहे, और अब मम्मी भी एकदम फिट एंड फाइन है, और मुझे तो आप देख ही रहे हो एकदम मस्त घूम रही हूँ मैं। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं क्लीन अप के लिए, क्योंकि बाली ट्रिप में इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। हमने सोचा है वापस जाने से पहले शक्ल थोड़ी सुधार लेते, पता चला वहाँ लोगों ने पहचानने से मना कर दिया। लोग सोचेंगे कि फॉरेन से वापस आ रहे तो बड़े सुंदर बन के आ रहे होंगे, लेकिन वहाँ हम उल्टा ही हो जाए। इतने टैन हो गए हैं कि मतलब हमारे को थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। मेरा क्लीन अप तो हो चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि स्किन पहले अच्छी थी, अब बाद में अच्छी दिख रही है। तो अब हमको घर जाकर पैकिंग करनी। मम्मी ने तो वैसे सुबह ही कर ली थी अपनी पैकिंग, मैं ही रहती हूँ जिसको पैकिंग मम्मी तो बहुत फास्ट है एक्चुअली, पर नहीं, उस टाइम पे मेरे सुबह योगा क्लास थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मूवी चले गए, फिर उसके बाद इधर आ गए, तो टाइम ही नहीं लगा। तो अब मैं वापस जाके पैकिंग करूँगी। घर से आया है खाना, सबसे पहले तो सैलेड खाती हूँ। हेल्दी खाना अब शुरू ही करना पड़ेगा यार। मुझे ना बहुत भूख लग रही थी और मैं सोच ही रही थी कि खाना होता काश, और खाना आ गया। वैसे ना आजकल मैंने ये सोचा कि बाहर का नहीं खाना है। देखो मुंबई में तो मैं ये सब फॉलो कर लेती हूँ, बट अब पता नहीं वापस जाके कितना कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे कौन मुझे खाना पैक कर करके भिजवाएगा। मम्मी तो अपना गाँव में होती है। तो अब इतनी छोटी नहीं रही ना कि मम्मी साथ साथ रहे। तो अब मैं ऐसे एक टाइम पे दो जगह थोड़ी कर सकती हूँ, बाहर भी काम करूँ, घर पे भी। मम्मी जो है इसको ऐसे ट्रेन कर रही है ना कि खुद ही सीखो। अच्छा, खाओ, पैक करो और ले जाओ। चलो फिलहाल आप खुद भी खाओ। खाने में है, बताओ मम्मी क्या हो सकता है? सब्जी बताओ कौन सी? तो खुला नहीं, ये है बैंगन की सब्जी। कृष्णा बहुत अच्छी बनाती है वैसे ये। चलो अब मैं खाती हूँ, फटाफट से भूख लगी है। अब जाकर मैं घर पहुँची हूँ, अब पैकिंग करूँगी। और यहाँ पे देखो कितना सारा सामान है। जितने भी आपको पैकेट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे मुझे इस बैग में डालने। ओह गॉड, आपको मेरा नेल आर्ट कैसा लगा? हाँ, आपको अच्छे लगे? मुझे तो इतने अच्छे लग रहे थे नेल्स। तो तेरे को लगने चाहिए बेटे अच्छे, मेरे अच्छे बुरे से क्या है। अच्छा चलो जी, अब मेरी पैकिंग हो गई है। हाँ जी बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ ना। हाँ जी। तो ये बालियाँ में अगर नहीं पहननी तो रख लूँ ऊपर, नहीं लगा दो, फिर दिखेगा तो रहने दो। मैं मम्मी को देता हूँ, मम्मी पे। चलो कोई नहीं, मम्मी को दे दो, वो लगा देंगे। और अभी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट है और सुबह जल्दी उठना होगा। तो आप लोगों से सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। सामान गाड़ी में डल चुका है और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं चंडीगढ़ के लिए। हाँ जी हाँ जी, चलो। पापा आपने देखा है आपका आधार कार्ड वगैरह कहाँ है? मैंने तो अलग से रखी है। बस ठीक है, मम्मी आपने रख लिया संभाल के? मम्मी की टेंशन मत किया। अच्छा, मम्मी मैंने तभी निकाल दिया अलग से, मेरे पास तो मैं अपना भी ढूंढ लेती हूँ। मुझे पता है यहीं से अभी गर्मी लगनी शुरू हो चुकी है। मैं फुल स्लीव्स क्या पहना, और अब पता क्या है, वहाँ पहुँच के हमारे को सर्दी लगेगी कि अरे कम कपड़े पहने, क्या पहने यार, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और रात के लिए वो लाई होनी ना मेरे लिए स्टोर, वो इसी में गाड़ी में छोड़ा। मैंने कहा चला जब भी काम आ जाएगा चंडीगढ़ में। मेरे पास तो शर्ट इतनी गर्म है ना। हाँ जी, मेरे तो पसीने पड़ रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे भी गर्मी लग रही है। अभी तो एसी चला लेते हैं। उतर जाने ना पसीने चले। हाँ अच्छा, आपने ऑन ही नहीं किया है? चंडीगढ़ पहुँचने की देर है तब। हाँ एसी सारी हो जानी। सही बात है। और अभी देखो, अभी इमेजिन नहीं हो पा रहा वहाँ कितनी सर्दी होगी।
नहीं आपको कोई पता ही नहीं। बॉम्बे तो आजकल के लिए इतना बेस्ट है ना, कोई पता ही नहीं लगता सर्दी का। मम्मी ने सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या किया, मेरे कानों में बालियां लगा दी। और दूसरा काम क्या किया, 5:30 बजे का अलार्म लगाया था पापा, और मम्मी स्नूज पे रख के चले गए। तो हर 10 मिनट के बाद बजे जा रहा है और कहा मुझे 6:30 बजे उठना था। अच्छा, और मम्मी हमेशा ऐसी करते हैं मेरे साथ। 6:30 उठती ना, तो अभी तक तू फ्लैश में क्या 7 बजे को रेडी होना था। देखो ना, आराम से अलार्म रखा था। हाँ जी, और ठीक 6:45 बजे उठा मैं, आराम से तैयार हो। नहीं देखो, मुझे जल्दी उठा जब भी कहीं जाना होता है आप हमेशा 15-20 मिनट पहले उठो। अरे तो मैं 7 बजे का निकलना था और मैं 6:30 बजे का अलार्म लगाया था। 7 बजे चढ़ना तो 6:30 उठेगी। सुबह पानी पीना होता है, सुबह नहाना धोना होता है, फ्लैश जाना होता है। मैं यूँ करती हूँ, यूँ चुटकियों में। आधा घंटा तो लेना बहुत ही कम है बेटा। नहीं होता, टाइम लगता है, टाइम लगता है बेटा सुबह। पर चलो जो भी है, अच्छी यात्रा रही, बढ़िया से सुखद रही है। और ये वालियां भी लग गई। दोबारा से जैसी आई थी वैसी वापस जा रही। हाँ, सुबह मॉर्निंग वॉक पर इतने लोग निकले होते हैं ना, उफ। मतलब 6 बजे जब मैं बाहर पानी पीने के लिए बैठा था ना, हाँ जी, पूरी सड़क में इतने लोग जा रहे थे। मैंने कहा अर्ली राइजर भी बहुत इस दुनिया में। तो भाई रात को सो जाते लोग जल्दी, हम रात को सोते नहीं, फिर सुबह का उठना तो बहुत अच्छा था। अभी तक मेरे को एक इसमें भी गर्मी लग रही थी, अब शॉल भी ओढ़ लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज था और मुझे ये था कि मुझे एक्स्ट्रा लगेज के लिए पे नहीं करना है, इसलिए जो कुछ भी मैं निकाल सकती थी मैंने निकाल दिया। और फाइनली गेस व्हाट, मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। तो जैसे आप लोगों को मैं अपना पल पल की खबर देती रहती हूँ ना, अभी ये किया अभी वो क्या, वैसे ही मुझे आपकी भी मिलती रहती है। और जब मुझे ऐसा पता चलता है कि मेरी वजह से आपका कुछ नुकसान हो रहा है, वो तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मुझे किसी ने बताया कि मेरे नाम पे कोई आप लोगों से पैसे ले रहा है, ये बोल के कि मैं आपको कोई गिफ्ट्स भिजवा रही हूँ, उसके लिए पैसे चाहिए या कुछ भी ऐसा हो। कभी भी ऑनलाइन तो आप कहीं पे भी पैसे ट्रांजैक्शन मत करो, और अगर तो मेरा नाम बोल के कर रहे तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर मुझे आपको कभी कोई गिफ्ट भिजवाना होगा ना, तो उसके लिए मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, चाहे वो कुरियर चार्जेस ही क्यों ना हो। सो गाइज, ऐसे फ्रॉड्स में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि अगर आपका 1 रुपया भी कहीं वेस्ट होता है ना, तो मुझे भी वो उतना ही दुखता है। तो ये मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है, कभी भी किसी के कहने में ऐसे ना आए, और प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसे किसी पे भरोसा ना करें। अभी हमने अपने बोर्डिंग पास तो ले लिया और लगेज भी चला गया, बट उसके साथ साथ हमारे पापा भी चले गए, गायब हो जाते हैं। हाँ, ये स्वेटर्स वगैरह एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम विंटर्स में आते हैं तो विंटर का सामान इतना हैवी हो जाता है, बल्कि हो जाता है, और उसकी वजह से अगर 2-4 स्वेटर्स भी हो ना तो लगेज एक्सेस हो जाता है। इसलिए पापा के स्वेटर्स भी निकाल के रखे, और वो फाइनली पापा भी आ ही गए हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। चलो चलो चलो, हाँ जी चलो। कहाँ जा रहे हो पापा? मुंबई। हाँ, फॉर फोटोग्राफ। वेरी गुड। हाँ आ रहा है। फ्लाइट का टाइम हो गया है कि आपको फोटोज ही खिंचवाते रहना है। अब तो हम पहुँच ही गए, अब तो नहीं जाएंगे हमारे पास। अच्छा, अभी हम जाते हैं चंडीगढ़ और आपसे मिलते हैं चंडीगढ़ में, और इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा को मुझे संभाल के ले जाना है चंडीगढ़ तक, क्योंकि पापा की तो सेल्फीज ही खत्म नहीं हो रही, फोन पापा के हाथ में, सेल्फी पे सेल्फी लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इन लोगों को सेफली पहले गेट पे पहुँचा देती हूँ, हमारा टाइम भी हो चुका है, और आप लोगों से हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, प्यार हमेशा देते रहे। हाँ, बाय बाय, सी यू सून। अब किधर चले? हाय राम, कितनी फोटोज मम्मी, पोज तो पूरा कर रहे हो, और अब करती मम्मी ओफो।